खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन अस्थायी युद्ध विराम की संभावनाओं पर राजी हो गए हैं। लोगों को निकालने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने पर राजी हुए हैं। रजामंदी मिल गई है और हिंदुस्तान की नजर से इसे आप सबसे बड़ी जीत के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, जो खार्किव में फंसे हैं, बाकी इलाकों में फंसे हैं, उनको निकालने के लिए एक सेफ कॉरिडोर पर रूस और यूक्रेन दोनों राजी हो गए हैं और इसके लिए अस्थायी युद्ध विराम की संभावनाओं पर दोनों ने मंजूरी दी है। दिन भर की घटना को समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे। रूस की तरफ से पुतिन ने आकर साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन ने 3000 भारतीयों को शील्ड के तौर पर युद्ध के मैदान में खुद को बचाने के लिए आगे किया हुआ है और यूक्रेन की सेना भारतीयों को निकलने नहीं दे रही। इसके बाद प्रेशर यूक्रेन पर बना और अब इस वक्त की बड़ी खबर, इसे आप भारत की नजर से डिप्लोमेटिक जीत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एक एक भारतीय की कीमत को यूक्रेन भी जानता है और रूस भी जानता है। और इसीलिए जब तिरंगे के साथ गाड़ियां वहां से निकल रही थी, तब भी किसी ने उन्हें टच करने की कोशिश नहीं की। चाहे वो रोमानिया हो, पोलैंड का बॉर्डर हो, जिनके हाथ में तिरंगा नजर आया उनको बॉर्डर पार कराया गया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर कि यूक्रेन के अंदर जो भी भारतीय फंसे हैं, उनको निकालने के लिए अस्थायी युद्ध विराम और उसके साथ सेफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। सेफ कॉरिडोर यानी कि वो रास्ता जिस पर भारतीय तिरंगे के साथ गाड़ियां चलेंगी, भारतीयों को रेस्क्यू करते हुए। और मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडिटर सुधांशु जी। सुधांशु जी, भारत के एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कि सेफ कॉरिडोर के लिए भी राजी हुए, अस्थायी युद्ध विराम के लिए भी राजी हुए। विजेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देर रात की एक तरह से एक है कि सबसे सुखद और सबसे बड़ी खबर है कि पूरा विश्व जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर चिंतित था और एक तरह से ये माना जा रहा था कि इस युद्ध की आंच जो है धीरे धीरे पूरे विश्व को जो है अपनी चपेट में ले सकती थी। इन संभावनाओं के बीच में ये जो खबर आई है, इस खबर ने मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व को जो है कहीं ना कहीं कुछ राहत की सांस जरूर दी होगी। जिस तरह से आपस में दोनों देश एक ऐसा युद्ध विराम पर जो है वो सहमति उनकी बनी है और जो सेफ कॉरिडोर के तहत जो वहां पे फंसे हुए विदेशी उनको बाहर निकालने का जो एक समझौता हुआ है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई खबर नहीं हो सकती है। क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ना सिर्फ स्थानीय यूक्रेनी नागरिक को जो है वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, बल्कि यूक्रेन में पढ़ रहे दुनिया भर के स्टूडेंट या जो छात्र थे या जो रोजगार के लिए रूस और यूक्रेन में थे, उन लोगों की जान भी जो है काफी आफत में थी और कुछ लोगों ने अपनी जान भी जो है गंवाई और भारत के भी 2 छात्रों को जो है वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ी। सुधांशु जी, रूस तो पहले से ही भारतीयों को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसने साफ तौर पर कहा कि वो भारतीयों को टच नहीं कर रहा है। यूक्रेन को ऊपर ये आरोप जरूर लग रहे थे कि वो भारतीयों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में थे। रूस के राष्ट्रपति ने बाकायदा कहा कि यूक्रेन की सेना भारतीयों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करी है। क्या वो प्रेशर जिस पर यूक्रेन भी झुका और उसको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भावनाएं उसके साथ मिल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भावनाएं उलट जाएं? ये देखिए विजेंद्र, ये दोनों देशों की कूटनीति थी। रूस की कूटनीति ये थी कि चूंकि भारत उसको लगातार जो है वो सपोर्ट कर रहा था और किसी भी वोटिंग में या किसी भी विवाद से जो है वो भारत लगातार बच रहा था, तो रूस और भारत की दोस्ती जो है वो लगातार बनी हुई थी। हाँ, यूक्रेन जो है उसने भारत से मदद मांगी थी, लेकिन यूक्रेन के पक्ष में भी भारत ने जो है वो अपनी कूटनीति के तहत कहीं समर्थन नहीं दिया। तो शायद यूक्रेन जो है इस चीज का एक मानसिक दबाव पूरी दुनिया के अंदर बनाना चाह रहा था और जब उसको इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने फिर जो भारतीय नागरिक जो वहां यूक्रेन में थे उनको जो है वो कहीं ना कहीं उसने अपना
एक प्रोटेक्शन या अपनी एक ढाल बनाई और हमने खुद जो है वो इस तरह की खबरें चलाई। और हमने वहां जो बच्चे भारत लौटे हैं उन्होंने भी अपने बयान के अंदर कहा कि यूक्रेन के सैनिकों ने, यूक्रेन के जो वहां पर फोर्सेज है उन्होंने हमको जो है वो रोका, ना सिर्फ हमको जो है ढाल बनाया बल्कि हमारे साथ मारपीट भी की। कई तरह से वीडियो आए। तो कहीं ना कहीं जो भारत की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो किस तरह से यूक्रेन से अपने जो है वो सदस्यों को या अपने नागरिकों को वहां से निकाले। तो इसके अंदर मैं एक तरह से कह सकता हूं कि जो केंद्र सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है वो सफल रही। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की, यहाँ तक कि बाइडेन से भी बात की। तो लगातार भारत इस चीज के ऊपर एक दबाव बनाया हुआ था कि वो इस युद्ध से अपना आप को अलग रखकर किस तरह से अपने भारतीयों की जो है रक्षा करे और अपनी जो दोस्ती थी, जो अपने अन्य देशों से संबंध थे, उनको भी बनाए रखे। जैसे हमने बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुधांशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी जुड़ गए हैं। अनुपम जेटली जी, सर अस्थायी युद्ध विराम और साथ में सेफ कॉरिडोर, माने कि भारत की कूटनीति इस स्तर से काम करती नजर आए कि दोनों देश जंग के मैदान में भी इतने दबाव महसूस करते नजर आए कि भारतीयों का यहां से सुरक्षित निकलना उन दोनों के हित में है। बहुत बड़ी विजय और बहुत बड़ी सफलता भारत की कूटनीति को, और जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने ये हासिल किया। और जो युद्ध के क्षेत्र में बुरी तरह फंसे हुए थे, जो निकल नहीं पा रहे थे, इस युद्ध विराम के दौरान और सेफ कॉरिडोर देने के दौरान की वजह से वो अपने अपने घरों में पहुंच पाएंगे, वो बॉर्डर पर पड़ोसी राज्य में पहुंच पाएंगे और वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत हमारी सरकार उनको सफलतापूर्वक अपने देश पहुंचाने का कार्य करेगी। कर्नल अनुपम जेटली जी, दोनों शब्दों को सर मैं आपसे समझना चाहूंगा। अस्थायी युद्ध विराम का मतलब मैं क्या समझूं? ये कितने घंटे की विंडो होगी? क्या इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा? और दूसरा जो सेफ कॉरिडोर होता है वो जंग के मैदान में किस तरीके से बनता है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है? ये जब हम कहते हैं कि अस्थायी युद्ध विराम, तो ये दोनों देश डिसाइड करते हैं कि बच्चों को, औरतों को, विकलांगों को और बुजुर्गों को युद्ध क्षेत्र से अगले 4 घंटे 6 घंटे जो भी दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं आपस में, उस दौरान कोई भी उन फायरिंग नहीं होगी और कोई भी रॉकेट मिसाइल गोले नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है, ताकि लोग अपने घर से निकले और जा सकें। दूसरी बात कि ये जो है, जो सेफ कॉरिडोर है, क्या है? सेफ कॉरिडोर यह है कि कुछ रास्ते निर्धारित किए जाएंगे, उन रास्तों पर उन लोगों को मदद दी जाएगी कि वो निकलें और इन रास्तों पर जल्दी से जल्दी निर्धारित रास्तों पर वो निकलकर पड़ोसी देश में पहुंच सकें, जहां या तो वो शरणार्थी की तरह जा रहे हैं या वो भारतीय विद्यार्थी हैं जो कि हमारी ऑपरेशन गंगा के तहत नियुक्त की गई मिनिस्टरों की टीम तक जा रहे हैं। सर, इसकी संभावना कितनी कि सेफ कॉरिडोर पर भारतीय डेलीगेट्स नजर आए अलग अलग बसों के जरिए, अलग अलग गाड़ियों के जरिए, और वो वहां से उन सभी को बॉर्डर को क्रॉस कराए? क्योंकि सर आप भी जानते हैं और जिस तरीके से लगातार हम डिस्कस करते हैं, भारतीयों के लिए अंदर से गाड़ी को लेकर 700-800 किलोमीटर दूर तक जाना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो वहां फंसे हुए हैं। देखिए, कल एक खबर चली थी कि भारत ने अपने दूतावास को बड़ा लीन कर दिया है, बहुत कम लोग रहे हैं, बाकी वहां से निकल गए हैं जी। अगर दूतावास पूरी तरीके से कार्य कर रहा हो तो ये किसी भी शहर से ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जा सकता है, मगर हो सकता है, मैं इस समय पूरी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि यूक्रेन के अंदर कितनी मदद मिलेगी बसों की या गाड़ियों की उनको बॉर्डर तक ले जाने के लिए, मगर हाँ, यूक्रेन की सरकार को ये बंदोबस्त करना चाहिए। ये रूस की सरकार का काम नहीं है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है यूक्रेन का, यूक्रेन की सरकार के हाथ में है जी। और दूसरी बात ये है कि जो खबरें आ रही थी उसमें कुछ ऐसी खबरें आई कि यूक्रेन की जो पुलिस है वो भारतीय छात्रों के साथ कुछ अनुचित व्यवहार
और दुर्व्यवहार कर रही है। इस सेफ कॉरिडोर और अस्थायी युद्ध विराम के लिए रशिया पक्का तैयार हुआ होगा कि आप इन लोगों को जो बाहर जाना चाहते हैं उनको देश का। जी, लेकिन सर आपको लगता है कि 4 या 5 दिन के युद्ध के बाद वैसे भी एक अस्थायी युद्ध विराम की संभावना बनती है, चाहे वो एम्यूनिशन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, रसद के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, या फिर अपने सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो? आपको लग रहा है दोनों ने रणनीतिक तौर पर भी एक फैसला लिया होगा? देखिए, 3 से 4 दिन के बाद, ऑपरेशन के बाद टैक्टिकल पॉज अक्सर ले लिया जाता है जी। वो निर्धारित तब होता है कि कितनी स्पीड ऑपरेशन की। यहाँ ऑपरेशन की स्पीड तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर प्रति दिन की है कि रूसी फौज इतना कवर एक दिन में कर रही है ग्राउंड पे। तो अभी 3 दिन पहले इन्होंने टैक्टिकल पॉज लिया था। आज टैक्टिकल पॉज का कोई विशेष प्रावधान बनता नहीं है जी। मगर अगर दोनों ने लिया है तो हो सकता है 2 संभावनाएं, या तो दोनों नेता और साथ में बाइडेन जिन्होंने इशारा किया होगा कि भारत की मदद करें। मैं कह नहीं सकता कि कितनी, पहला जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच होगा जी। मगर दूसरी बात, रूस ने जरूर मोदी जी की शायद सुना होगा और उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा होगा कुछ घंटे के युद्ध विराम के लिए। सर एक लाइन में अगर मैं कहूं कि माना। दुनिया के अंदर आज हर कोई ये मान रहा है कि जय हिंद, तो ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि सेफ कॉरिडोर का मतलब क्या है और उसके साथ साथ अस्थायी युद्ध विराम का मतलब क्या है, और इससे भारत का डंका किस तरीके से इस जंग के मैदान में भी बजता हुआ नजर आया कि दोनों जंग के मैदान में जो सेनाएं हैं वो इसके लिए तैयार, जो दोनों सरकारें हैं, जो दोनों देश हैं, वो इसके लिए तैयार कि जो भी रेस्क्यू की जरूरत वहां भारतीयों को है उसके लिए न सिर्फ कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम भी किया जाएगा बल्कि एक सेफ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। और ये भारत